तो आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में जानने वाले हैं जो एंटीबॉडी तो होता है, लेकिन वह एंटीबॉडी हमारे बॉडी के सेल्स को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसे हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बोलते हैं। इसको अगर आप एज ए मेडिकल टर्म में अगर देखना चाहोगे, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी किसे बोलते हैं, तो एएनए टेस्ट इज ए ब्लड टेस्ट दैट लुक फॉर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी इन योर ब्लड। जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो होता है, यह हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड से ये टेस्ट किया जाता है। एंड एंटीबॉडी आर प्रोटीन दैट योर इम्यून सिस्टम मेक टू फाइट फॉरजन सब्सटेंस सच एज वायरस एंड बैक्टीरिया। जो ये एंटीबॉडी होता है ना, ये क्या करता है, एक तरह का प्रोटीन होता है। और हमारे बॉडी के अंदर अगर बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अगर आता है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा उस बैक्टीरिया और वायरस को मार के बाहर निकालता है, ये उसका काम होता है। लेकिन बट एन एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी अटैक योर हेल्दी सेल्स इंस्टेंस। लेकिन जब यह एंटीबॉडी हमारे बॉडी के हेल्दी सेल्स को जब ये मारना चालू कर देता है, यानी कि हमारे बॉडी के हेल्दी सेल्स को ही जब ये नुकसान पहुंचाना चालू कर देता है, उस स्थिति को हम बोलते हैं एएनए, यानी कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। और उस कंडीशन में टेस्ट करवाने की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो एंटीबॉडी होता है वो होता क्या है। तो बेसिकली आप देखोगे, एंटीबॉडी आर प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट योर व्हेन ए अनवांटेड सब्सटेंस एंटर योर बॉडी। जो ये एंटीबॉडी होता है ना, एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि बाहर से हमारे बॉडी के अंदर आए हुए अनवांटेड सब्सटेंस जैसे बैक्टीरिया वायरस जो होता है, ये उससे हमारे बॉडी को रक्षा करता है। और साथ ही साथ दिस इज ए प्रोड्यूस बाय योर इम्यून सिस्टम। ये जो हमारे इम्यून बॉडी होता है, इम्यून सिस्टम होता है, ये उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एंड एंटीबॉडी फाइंड टू द अनवांटेड सब्सटेंस इन ऑर्डर द एलिमिनेट दैट योर सिस्टम। अदर वर्ड टू एंटीबॉडी इज द इम्यूनोग्लोबुलिन। और जैसे कि मैं बताया, जो एंटीबॉडी होता है ना, हमारे बॉडी के अंदर बाहर से आए हुए कोई भी फॉरिजन जो अनवांटेड जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उसको मार के बाहर निकालता है। और उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंटीबॉडी, या आप दूसरी भाषा मुझसे बोलोगे इम्यूनो इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि हम उसको इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं। तो हम जान लेते हैं कि सिम्टम्स क्या होता है, यानी कि ऑटो इम्यून डिसीज के सिम्टम्स क्या होता है। कैसे पता चलेगा कि आपको ऑटो इम्यून डिसीज हो चुका है? तो उसमें सबसे पहले देखोगे ज्वाइंट एंड मसल्स पेन। आपके जगह जगह पे जो ज्वाइंट है वहां पर दर्द होगा, मसल में मांस में दर्द होना चालू हो सकता है, स्टिफनेस आप स्वेलिंग हो सकता है, आपको थका थका सा महसूस होगा, यानी कि टायर्डनेस हो सकता है। रिक्यूरिंग एंड परसिस्टेंट फीवर, कंटिन्यू आपको फीवर एक दो दिन बाद फीवर बनता ही रहेगा, यानी मेडिसिन आप खाओगे ठीक हो जाओगे, फिर से आपको फीवर हो जाएगा। उसके बाद देखोगे रेड रेस ऑफ द चेस्ट, चिक एंड ब्राइट्स ऑफ द नोज एंड लाइक द बटरफ्लाई। तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद से आपको वीकनेस महसूस होना चालू हो सकता है, लाइटली सेंसिटिव हो सकता है, फीवर आपको रहेगा, ठंडापन महसूस होना चालू हो सकता है। हेयर लॉस आप देखोगे, यानी कि जो आपके बाल है, सर के बाल है, वो बाल आपके गिरना चालू हो सकता है, हेयर लॉस हो जाएगा। किडनी डिसीज किसी व्यक्ति को, तो उस कंडीशन में भी ऑटो इम्यून डिसीज हो सकता है। तो इसलिए जो ये एएनए जो टेस्ट होता है ऑटो इम्यून डिसीज, यह टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती है, जिससे हमें पता चल सके कि जो हमारे एंटीबॉडी सेल्स है, जो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी है, वो हमारे अच्छे, यानी कि जो गुड सेल्स है, हमारे बॉडी को जो इम्यून करता है, उसी सेल्स को तो ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा, जिसकी वजह से हम बार बार इतनी सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो अगर आपका एएनए एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव आता है, तो डॉक्टर फिर उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट में आपको ट्रीटमेंट चालू करता है, और पहले ये रोकने की कोशिश करता है कि जो ऑटो इम्यून जो एंटीबॉडी डेवलप हो रहा है, उसको रोका जाए, और फिर उसके बाद से आपको ट्रीटमेंट करके सही किया जाता है।